तो यहाँ पे हमको बताना है बेटा परिघात वृत्त की रचना करना है। क्या चीज़ की? परिघात वृत्त की। परिघात वृत्त में आपको ध्यान देना है वो ना आपको क्या क्या चीज़ देगा। जब भी अभी क्या है सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में अभी परिघात वृत्त की रचना करने के लिए आ रहा है पिछले 3-4 सालों से, तो उसमें क्या बोला जाता है या तो आप समकोण त्रिभुज के बाहर बनाइए, वृत्त बनाइए, और एक तो समबाहु त्रिभुज, और तीसरा एक और है जिसका हम बोल सकते हैं जहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषमबाहु। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज जानते हो? नहीं जानते? समबाहु यानी कि समकोण त्रिभुज में एक होगा इस प्रकार से जिसमें एक कोण क्या होगा? 90 अंश का। समबाहु का मतलब ये होता है कि कम से कम दो भुज हो, तीनों भुजा। क्या भुजा? क्योंकि समबाहु कहने का मतलब तीनों भुजा, इसकी जो लंबाई रहेगी, इसकी लंबाई रहेगी, और जो इसकी लंबाई रहेगी वो क्या रहेंगे? समान रहेंगे, सब बराबर रहेंगे। मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर ये 5-5 है तो सारे 5 रहेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? समबाहु। विषमबाहु का मतलब कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये 3 है, ये 2 है, यार ये 4 है, तो ये क्या हो जाएंगे? 5। इस प्रकार से तो यहाँ पे कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ एक समकोण त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज भी बना सकते हैं। समझ में आया? कोण की बात करते हैं। अगर हमको त्रिभुज बनाना है, क्या बनाना है बेटा? त्रिभुज। तो हमको जब भी अब रचना करने के लिए आएगा ना, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि 2 भुजाओं की लंबाई दी जाएगी और एक कोण दिया जाएगा साथ में। ठीक है। और उनका नामकरण भी बता देगा। क्या नामकरण बता देगा? जैसे बोलेंगे आपको कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, तो हम बोलेंगे ये समबाहु एक त्रिभुज अपना रफ टाइप का बना लेंगे। क्या बना लेंगे? रफ। और वो बोला है मान लीजिए 5-5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 5-5 सेंटीमीटर। वो बता देता है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जहाँ पे AB बराबर 5, BC बराबर 5 और AC बराबर 5, या CA भी बोल सकते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपना एक स्केल लेंगे, ठीक है। स्केल साफ़ सुथरा हो ताकि यहाँ पे उबड़ खाबड़ ना हो, है ना। ये सीधा सीधा एकदम, मतलब नया हो तो बहुत बढ़िया है। अब उसके साथ जो नुकीला है ना, अपना पेंसिल का नुकीला इतना रखना है कि एकदम नुकीला भी ना हो और एकदम भद्दा भी ना हो, इतना रहे कि पेन जैसा चलने लायक हो। कितने? पेन जैसा, ठीक है। और उसके साथ हमको एक प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ एक चांदी की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको सारी चीज़ों को किस पे निकालना है? भुजाओं में। किस में बेटा? भुजाओं में। क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पे भुजा बताया गया है। क्या बताया गया है? भुजा। तो हम यहाँ पे अगर समबाहु त्रिभुज बनाना है तो मैं यहाँ पे देख लूँ कितना क्या कर रहा हूँ। ये मेरा 0 है, ठीक है। मैंने 0 और 0 से लेके यहाँ पे 5 में यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? टिक कर दिया। दोनों को मैंने एक किया और इसको मैं भी मिला देता हूँ स्केल और इस तरह से फिनिशिंग करके, ठीक है। आया समझ में? अब क्या करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं क्या? समबाहु त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे? इसको इस प्रकार से, जैसे आपके पास जो भी प्रकार होगा, जब भी आप फिट करेंगे, क्या करेंगे? फिट। तो फिट इस प्रकार करेंगे कि जो दोनों है ना नुकीला भाग वो बराबर में हो, और उसको आप इस तरह से टाइट कर लेंगे। देखिए मैंने टाइट कर लिया, ये हिल नहीं रहा अपने से, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे जो ये मैंने क्या किए थे, पेंसिल से यहाँ पे नुकीला अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले से एक बार इसको गड़ा के देख लेंगे, ठीक है। और अच्छे से सावधानी से गड़ाएंगे क्योंकि साइड में नहीं गड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको समबाहु बनाना है तो मैं क्या करूँगा? इस पॉइंट पे मिलाऊंगा इसके नोक तो मिला क्या? और जैसे मिला है तो मैं यहाँ पे एक यहाँ पे और एक मैं यहाँ से कर दूँगा, खींच दूँगा। और ये दोनों जहाँ पे भी मिलेंगे ना, ये क्या रहेंगे पता है आपको? यहाँ पे देखो ध्यान से, जब भी मैं यहाँ वाले पॉइंट को मिलाऊंगा किसके साथ? अभी जो पॉइंट मुझे पता था, तो ये हमेशा क्या बनाएगा? समबाहु त्रिभुज। क्या बनाएगा? समबाहु त्रिभुज। मतलब इसको मैं क्या कर दूंगा? स्केल की सहायता से ऐसे मिला दूंगा। पहले आप एक नुकीले भाग को रख लेना एक जगह पे और उसके हिसाब से स्केल को सेट करके आप इसको इस प्रकार से मिला देना। आया समझ में? ये क्या बना बेटा? समबाहु त्रिभुज। अब हम यहाँ पे सीखेंगे जब भी हमको क्या बनाना है? परिघात वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? परिघात वृत्त। परिघात वृत्त के लिए हम सबसे अच्छा जो तरीका है वो है लंबार्धक खींचना। क्या खींचना? लंबार्धक क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक क्या ले रहा हूँ? 6 सेंटीमीटर की लंबाई वाला एक रेखा खंड ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? रेखाखंड। ये रेखा खंड है ना। अब ये 6 सेंटीमीटर है क्योंकि मैंने यहाँ से क्या लिया? 6 सेंटीमीटर का लिया।
अब मुझे इसको आधे हिस्से में बांटना है, 20 से क्या बनाना है, लंबार्धक बनाना है, कि लमसम द्विभाजक भी बोलते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा, किससे ज़्यादा, ये लगभग आधा यहाँ पे आता है, यहाँ पे मैं इससे ज़्यादा कर रहा हूँ, तो आधे से ज़्यादा आपको इसका ये प्रकार का साइज कर लेना है। और इसको ऊपर एक और एक नीचे, एक बिंदु से अंतिम बिंदु से, और वही काम का आपको यहाँ पे करना है। क्या करना है, यहाँ से आपको एक इस तरह से और एक इस तरह से, आप कभी भी इसको करके मत घुमा देना, समझ में आया। आपको इसके सहारे रहना है, ना कि इसके सहारे। अब यहाँ पे जो बिंदु मिले हैं ना हमको, 2 बिंदु मिले कि नहीं मिले हैं, इसको जैसे हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो हमको यहाँ पे जो मुख्य जो हमने खींचा था पहले, क्या खींचा था, एक लाइन खींचा था 6 सेंटीमीटर का। अब जैसे आप देखोगे कि यहाँ का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर देखोगे तो ये दोनों का क्या है, बीचों बीच है। क्या है ये, बीचों बीच। आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, लगभग 3 आ रहा है ये, है ना। तो इसको हम बोलते हैं लंबार्धक। क्या बोलते हैं, लंबार्धक। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने इस त्रिभुज का हमको किसी भी 2 भुजाओं से लंबार्धक खींचना है। क्या खींचना है, और उनके लंबार्धक जहाँ पे मिलेंगे अंदर साइड, हम उसको केंद्र मानेंगे। देखिए क्या करते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। एक मैंने क्या कर लिया, एक ये ले लिया, और इसको मैं चेंज नहीं करता, एक यहाँ से खींच दिया, और मैं इसी भुजा का नाम मैं दे देता हूँ ए और बी, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सी। अभी मैं ए बी जो भुजा को जो इसकी लंबाई उससे थोड़ा सा मैंने आधे से ज़्यादा लिया है। अब मैंने बी बिंदु से ले लिया, अब मैं किस बिंदु से करूँगा, ए बिंदु से। अब ए बिंदु से जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इस तरह से काट देता हूँ। समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, आप स्केल की सहायता से मिला लेंगे। तो मैं इसको स्केल की सहायता से मिलाता हूँ। तो पहले ना आप क्या करना, ऐसे बिंदु बिंदु बना लेना, ठीक है। और आप क्या करना, इसको आप इस तरह से मिलाते हुए डॉटेड लाइन से, बेटा कैसे, डॉटेड लाइन से, ऐसे पूरा लाइन नहीं खींचना, ये डॉटेड लाइन से आपको खींच लेने हैं। अभी हमने क्या खींचा है, ए बी का लंबार्धक खींचा है। अब सेम यही काम हमको करना है, किसी इस साइड से कर लो, इन दोनों का लंबार्धक खींच लो, या तो इन दोनों का। मैं यहाँ पे इस साइड का लंबार्धक खींच देता हूँ। तो चलिए मैं इसको यहीं पे ऐसे कर देता हूँ, एक ये हो गया, और एक इसके, देखो एक इसके आगे इन दोनों भुजाओं के ये मैंने खींचा है, और एक कहाँ पे खींचा है, यहाँ पे। डबल नहीं चलाना, कभी भी डबल चलाओगे ना तो भद्दा हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा आपका पॉइंट। अब फिर मैं एक यहाँ से ले लेता हूँ, कहाँ से, सी बिंदु से। जैसे मैं सी बिंदु से ये करता हूँ, चाप काटता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं दोबारा से इसको मिला देता हूँ। देखिए ये मिल गया, मिला कि नहीं मिला, मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये जो बिंदु मिला ना बेटा, ये 2 बिंदु मिले, किसके लंबार्धक है, ये बी और सी के लंबार्धक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे जैसे ही, तो क्या हो जाएगा, हमको कुछ इस प्रकार से ये मिल जाएगा, मिला। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं कटान बिंदु। क्या बोलेंगे, कटान बिंदु। ऐसा बिंदु जो दोनों लंबार्धक जहाँ पे कटते हैं, मिलते हैं, मिला। अब इसको हम क्या मान लेंगे, केंद्र। क्या मान लेंगे, और इसका नाम हम जनरली देते हैं ओ। क्या नाम दे देते हैं, ओ। मैंने ओ नाम से क्या कर दिया, यहाँ पे केंद्र बनाया, और इस केंद्र को मैं क्या करूँगा, इनके इस जो शीर्ष है बेटा, त्रिभुज के क्या कहलाते हैं, शीर्ष, इसको मैं मिलाते हुए क्या कर दूँगा, एक बार ऐसे आराम से, आपको एक बार पहले चेक कर लेना है। क्या कर लेना है, चेक कर लेना है कि क्या ये सभी को बराबर काट पाता है कि नहीं। मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक परिगत वृत्त की रचना कर दी। देखिए आप अगर सावधानी के साथ करोगे तो हमेशा आपका सही बनेगा। क्या बनेगा, सही। अगर आप इसमें तनिक भी आप क्या करते हो, इसके स्केल की सहायता से जो मापन आप गलत लोगे तो आपका यहाँ पे किसी भी एक को टच नहीं करेगा। अगर आप कर रहे हो तो बार बार प्रैक्टिस करने से आएगी, और ये जो सावधानी आपको बहुत ही ध्यान से रखना है। अभी मैंने क्या बनाया है, मैंने यहाँ पे भुजाओं के नाप को लेके क्या बनाया है, क्या है, समबाहु त्रिभुज के ऊपर क्या बनाया है, एक परिगत वृत्त। परिगत वृत्त मतलब बाहर की वृत्त। अब इसी के आपको रचना के पद लिखने होते हैं। रचना के पद बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जैसा जैसा आपने इसमें क्या किया है, बनाया है, वैसे वैसे आपको इसमें लिखना पड़ता है। आप क्या बोलोगे, सबसे पहले ए बी एक लंब खींचा, ए बी के साइज का ही हमने 2 चाप काटे सी पर, जो बिंदु सी पे मिला है। और क्या बोलोगे फिर उसके बाद, आप बोलोगे
कि हमने ए बी का लंबार्धक क्या खींचा। मान लीजिए आप इसका भी नाम दे सकते हो, क्या कर सकते हैं, इनका भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ इसको L और इसको हम नाम दे देते हैं M, ठीक है। तो हमने एक ए बी के लंबार्धक L क्या खींचा है, लंब खींचा है, लंब समद्विभाजक। और वही बात क्या करते हैं, C और B के बीच में हमने एक M लंब समद्विभाजक खींचा है। और ये जो दोनों L और M जहाँ पे मिलते हैं, ये कटान बिंदु कहाँ पे मिलती है, O पे। और जैसे ही O पे मिलता है तो O को हम केंद्र मानते हुए तीनों शीर्षों को, त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए हम क्या करते हैं, एक परिगत वृत्त की रचना करते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है। Yes. और ये आपके हर एग्जाम में आ रहे हैं, तो अभी हमको इसको बहुत ही ध्यान से क्या करने बनाने हैं।